कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस, इसकी चर्चा सिर्फ कोलकाता या पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश में हो रही है। हर न्यूज़ चैनल पे यही एक न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं, पूरे देश और दुनिया में। मैं कोलकाता में हूँ। जो प्रोटेस्ट किस लेवल पे हो रहा है, ये सब कुछ सड़कों पे खुली आंखों से देख रही हूँ और वही सारी चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। और यही वजह है कि रेगुलर जो साउथ इंडिया ट्रिप का सीरीज़ चल रहा था, उसको मैंने स्टॉप किया है, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है कोलकाता में चारों तरफ कि एक इंसान होने के नाते वो एंटरटेनिंग व्लॉग्स डालना पॉसिबल है ही नहीं। आज भी मैं बेलेघाटा में रहती हूँ। आज भी रात को 9 बजे मेरे एरिया में ही होने वाला है इस तरह का एक प्रोटेस्ट, जिसमें मैं भी भाग लेने जा रही हूँ और कि लाइव आने की कोशिश करूँगी 9 सवा 9 के बीच में। एक लड़की के साथ इतनी निर्ममता की गई है, मतलब तिल तिल के उसको मारा गया है। क्या कुछ हुआ है वो सब आप लोग जानते हैं, बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जब जब भी ये न्यूज़ सुन रही हूँ, जब भी इमेजिन कर रही हूँ कि कितना तकलीफ दिया गया है उसको, मतलब रूह कांप जाती है, गूज बम्प्स आते हैं कि कितना ज़्यादा टॉर्चर उसको किया गया है। उसके गर्दन की हड्डी टूट गई है, उसके पेल्विक बोन को तोड़ दिया गया है, इतना उसके लेग को स्ट्रेच किया गया होगा और कितना प्रेशर दिया गया होगा कि किसी की हड्डी टूट जाए। सोचिए आप, हाथों के नाखून निकाल दिए गए हैं, बॉडी पे 113 दांत से काटने के निशान, उसका चश्मे का जो टुकड़ा है आंखों में पाया गया है, उसके गले को इतनी देर तक दबाया गया है कि उसके आंखों से खून बहने लग गया है, और भी काफी कुछ जो शायद बताना पॉसिबल नहीं हो रहा है, आप सभी जानते हैं। तो इतनी निर्ममता से हत्या की गई है उस लेडी डॉक्टर की, और इंसाफ के लिए किसे गुहार लगाएं? कोलकाता के लोग, बंगाल के लोग। हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका जो भी आ रहा है बयान, जो भी वर्डिक्ट, जो भी भाषण वो दे रही हैं, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए उनसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, उनसे इंसाफ की उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती, सच कहें तो। और यही वजह है कि जो महिलाएं हैं, जो बेटियों के पिता हैं, बहनों के जो भाई हैं, वो सब सड़कों पे उतर आए हैं इंसाफ के लिए। मैं इस ब्लॉग के जरिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से मैं 2 चीज़ों की मांग करना चाहूँगी हमारे देश की बेटी की तरफ से, हर बेटी की तरफ से, कि पहली तो ये जो इंसिडेंट जो हुआ है, इतनी बर्बरता से, इतना दुखद जो ये घटना हुआ है ना, इसके जो दोषी हैं सबको पकड़ा जाए, उनके नाम सामने आए। और अगर आप लोग इंसाफ नहीं कर सकते तो बस नाम बताइए, वो पब्लिक जो है ना वो करेगी इंसाफ। क्योंकि एक इतना कठोर स्टेप, इतना जिस लेवल का क्रूरता दिखाया गया है ना उस लड़की के साथ, उसी लेवल का पनिशमेंट होना चाहिए इन लोगों को, इन अपराधियों को, कि अगली बार किसी लड़की के संग ऐसा करने का तो दूर सोच के भी इन दरिंदों के जो है ना रूह कांप जाने चाहिए। ऐसा कठोर पनिशमेंट मिलना चाहिए उन लोगों को, और उनके नाम जल्दी से बाहर आना चाहिए। और यही सारी जनता जो है कोलकाता की, आज कोलकाता क्यों, पूरे देश में कई जगह ये रैली हो रही है, प्रोटेस्ट करी जा रही है कि वी वांट जस्टिस। उन लोगों के नाम निकलने चाहिए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं मानती हूँ वो ये कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, सिर्फ डॉक्टर जो है, उनका नाम भी नहीं लेना शायद ठीक होगा, आरजीकर की जो डॉक्टर जिनके साथ ये हुआ है, सिर्फ वो नहीं, हर रोज़, लगभग हर रोज़ ही ना जाने कितने ऐसी केसेस होती हैं। तो इस तरह की जो केसेस हैं, रेप की या असॉल्ट की, जो भी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी, कुछ बच्चों के लिए भी, किसको
बख्शा है इन दरिंदों ने, जो चंद इंसान रूपी जो दरिंदे हैं हमारे ही समाज में, हमारे और आपके बीच में ही रहते हैं ये लोग, किसी को तो नहीं बख्शा इन लोगों ने। और वर्क प्लेस ही क्यों, घर पे सड़कों पे कहाँ महफूज हैं लड़कियां, कहीं भी नहीं। तो ऐसी जो क्राइम्स है इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का कुछ लॉ आना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इतना सख्त कानून आए कि जो भी इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, जो इस तरह के इंसान के रूप में दरिंदे होते हैं, उनकी रूह कांप जानी चाहिए ये क्राइम करने की सोच के भी, करना तो दूर की बात है। जरूरत हो तो एकदम सड़कों पे खड़े करके उनको जिंदा जला दीजिए, उनको भी ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारा जाए, ताकि अगली बार कोई दूसरा ऐसा कुछ भी घिनौना काम करने के लिए सोच भी ना सके, सोच के भी डर जाए। कहाँ है सेफ्टी? आज जो है भारत की जो बेटी है वो सेफ्टी मांग रही है अपनी, आप लोगों से। किससे मांगेंगे? कोलकाता के, पश्चिम बंगाल के लोग सीएम से नहीं मांगते, उनसे एक ही चीज मांग सकते हैं कि आप जो है बस इस्तीफा दीजिए अपने पद से। ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकते हम लोग अपने सीएम से। और बस यही मेरी गुहार है प्राइम मिनिस्टर जी से और हमारी प्रेसिडेंट से कि कुछ कड़ा कानून निकाला जाए इन सारी केसों के बारे में, जो रोज के रोज ये सारी चीजें हो रही है। इसको बंद करने का एक ही उपाय है कि बहुत सख्त कानून निकलना चाहिए, बहुत सख्त। और ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है इसके जो दोषी हैं उनको तो पकड़ा जाए। मतलब इतनी निर्ममता से किसी को मारना है तो मार देते, ऐसे ही मार देते। इस तरह से तिल तिल कर कौन मारता है किसी को? कितना कुछ उस बच्ची ने सहा है, आप मतलब इमेजिन करते हुए भी हम लोग घबरा जा रहे हैं। तो सोचिए उस लड़की पे क्या बीता होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी। एनीवेज, ज्यादा मैं इसको बढ़ाऊंगी नहीं। और चलिए, रात को 9 बजे मिलती हूँ लाइव आप लोगों से। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी उस लाइव को ज्वाइन कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पूरी वेस्ट बंगाल या कोलकाता में ही क्यों, हमारे देश के हर राज्य में, देश ही क्यों, पूरी दुनिया में फैले ये सारी बातें, ताकि इसका कुछ तो सॉल्यूशन, कुछ तो हल निकाला जाए। कोई स्ट्रिक्ट कानून अब आना बहुत जरूरी है। ज्यादा बातें नहीं करूंगी, बाकी जो कुछ भी होगा वो लाइव में आप लोगों को दिखाएंगे जब हम उस प्रोटेस्ट रैली में शामिल होंगे रात को 9 बजे। चलिए, यहीं खत्म करती हूँ, इससे ज्यादा क्या बोलूं। बहुत दुखद घटना हुई है और हर कोई समझ सक रहा है उस लड़की की तकलीफ को, और यही वजह है कि सब सड़कों पर उतर रहे हैं। और जो लोग भी नहीं आ सकते किसी वजह से, अपने अपने घरों से भी एटलीस्ट आप लोग वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अगर आप लोग उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं हो सकते। और जो भी मेरे कोलकाता के व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर कोलकाता से हैं, बेलेघाटा एरिया के हैं, तो मैं आप लोगों से कहूंगी रात को 9 बजे आइए, आके मिलिए बेलेघाटा के CIT मोड़ पे। मैं मिलूंगी आप लोगों से ठीक रात को 9 बजे पोस्ट ऑफिस के सामने। चलिए, बाकी की बातें जो भी हैं वो सब कुछ लाइव में होंगी रात को 9 बजे। नहीं मिल रहे हैं शब्द, सच कहूं तो नहीं मिल रहे हैं शब्द। मिलते हैं 9 बजे की लाइव में।